Hello and shalom to everyone. Let's just read some passages from 2 Kings 17 and see what we can learn from the Word of God. Now, we all know how God delivered His people from the bondage. He used Moses and Aaron to deliver them from the Egyptian bondage. They were in bondage there for over 400 years. 400 साल से वो बंधुआई में थे, परमेश्वर की दुहाई देते थे। फिर परमेश्वर ने कितने सारे प्लेग्स इजिप्शियंस पे लेके आए एंड देन द लॉर्ड फाइनली डिलीवर्ड देम। बट वी सी अ पैटर्न। इंसान ऐसे ही होता है। इंसान थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। हम देखते हैं एक पैटर्न सा बनता है थ्रू आउट द बाइबल एज वी रीड के पीपल स्टार्टेड क्रिबिंग के वो प्रभु के मिरेकल्स भूल गए कि परमेश्वर ने क्या किया है, और कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, और मोसेस को भी ब्लेम करने लगे कि आप हमको इसलिए लेके आए थे। वी आर नॉट टचिंग ऑल दो स्क्रिप्चर्स राइट नाउ। सो दिस इज़ अ पैटर्न। और फर्स्ट किंग्स सेकंड किंग्स में हम देखेंगे कि जितने राजा इज़राइल को परमेश्वर ने, इज़राइल और जूडा को परमेश्वर ने दिए, उनमें से सब राजा अच्छे नहीं थे, परंतु वो पेगन कस्टम्स को फॉलो करते थे, और इससे परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़कता था। सो द पॉइंट, what we can learn is that just because someone sees a miracle of God, sometimes we, out of our human understanding, we deduce that uh, when people see miracles of God, when people see signs and wonders, and then they will come into Christ. Well, many of them do, but some of them don't. They just back off. And we have seen that in our lives, in our ministry, that God worked numerous miracles in the lives of people, and still they started, cribbing and grumbling, and many even backed off. They soon forget what God has done for them. So, miracles are not an assurance that people will remain grounded in the God. People can only remain grounded in the God when they study the Word of God with a diligent heart, with a desire to learn. जब उनके मन में एक इच्छा होती है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर पिता से एक रिश्ता हम इस्टेब्लिश करेंगे। और तो आइए हम सेकंड किंग्स में इसी थीम को जो जाता है कि कैसे पेगन कस्टम्स को फॉलो करते थे, एशेरा पोल्स, हाई पोल्स पे, हाई माउंटेन टॉप्स पे वर्शिप करते थे, विच ब्रॉट द एंगर ऑफ गॉड ऑन पीपल। और कुछ राजा अच्छे होते थे, बट ज़्यादा राजा जो थे वो पेगन कस्टम्स को सपोर्ट करते थे, तो परमेश्वर का प्रकोप उन पे आता था। सो लेट्स जस्ट रीड सेकंड किंग्स चैप्टर 17 here. I'm using the NLT version. Hoshea, son of Elah, began to rule over Israel in the 12th year of King Ahaz's reign in Judah. So he reigned in Samaria for 9 years. Now the king Hoshea, he did what was evil in the sight of the Lord, but not to the same extent as the kings of Israel who ruled over him. इस राजा ने भी परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न नहीं किया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, जो परमेश्वर को जिन चीज़ों से नफरत थी, ये राजा ने भी उनमें पार्टेक किया, परंतु इस एक्सटेंट तक नहीं किया जिससे कि और उससे पहले वाले राजा करते थे। सो एज ए रिजल्ट नाउ यू सी व्हाट हैपेंस। फिर गॉड की जजमेंट अपने लोगों पे आती थी। तो एक किंग शैलमेनेसर, एसीरिया का जो एसीरियन एम्पायर था, दैट वाज अ वेरी पावरफुल एम्पायर। कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। अगर कोई सुनता था कि एसीरियन एम्पायर ने, एसीरियन राजा ने हम पे अटैक किया है, तो सब डर के मारे ऐसे ही सरेंडर कर देते थे। कुछ लोग लड़ते भी थे, बट दे कुड नॉट प्रिवेल। सो किंग शैलमेनेसर ऑफ एसीरिया अटैक्ड किंग होशिया. So King Hoshea was forced to pay tribute to Assyria. We read this in 2 Kings 17, verse 3.
बट उसके कुछ टाइम बाद 4th वर्स में हम पढ़ते हैं कि उसने वो एनुअल जो कर होता है या जो ट्रिब्यूट होता है या जो लगान कह दीजिए, है ना, उसने वो देना बंद कर दिया. And so we come to verse 5. Then the king of Assyria invaded the entire land, and for 3 years he besieged the city of Samaria. किंग राजा ने समरिया पे राज किया, किंग एसेरिया ने इन्वेड कर दिया. So finally, in the 9th year of King Hoshea's reign, Samaria fell, and the people of Israel were exiled to Assyria. So verse 7 में हम पढ़ते हैं, this disaster came upon the people of Israel because जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वो बहुत सी बातें ऐसे करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी. This disaster came upon the people of Israel because they worshipped other gods, they worshipped pagan gods. जिन कॉलोनीज में वो सेटल हुए थे वो पेगन कल्चर्स को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था. इफ़ वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम थोड़ा पीछे चैप्टर से, and verse 8 में लिखा है, they sinned. We'll continue with verse 7. The people of Israel sinned against Adonai their God, who had brought them safely out of Egypt and rescued them from the power of Pharaoh. हम सब जानते हैं जो चमत्कार प्रभु ने किए थे और जो फाइनल प्लेग था, है ना, जिसमें एन एंजल ऑफ डेथ ने आके सारे फर्स्ट बॉर्न को मार दिया था. And then the Lord rescued those people जिन्होंने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था और अपने डोर्स के ऊपर ब्लड लगाया था. And the angel of the Lord, he just passed over them. And so that's why it's just known as, it's also known as Passover. That is why they celebrate Passover. We're not going into those details. So they sinned against the Lord their God, who had brought them safely out of Egypt, and he rescued them from the power of Pharaoh, the king of Egypt. So परमेश्वर तो हमेशा अपने लोगों की मदद करना चाहता था. 400 साल तक वो इजिप्ट में जब बॉन्डेज में थे इजराइलाइट्स, वो दुहाई देते रहे परमेश्वर को, वो लॉर्ड वी आर अंडर सीवियर बॉन्डेज, हमसे इतना काम कराया जाता है, हम परेशान हैं, दुखी हैं, हमको डिलीवर करो. परमेश्वर ने जैसे उनको डिलीवर किया, हम पढ़ते हैं, if we start reading from Exodus onwards, कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे. ये इंसान की फितरत है. एंड थोड़े टाइम बाद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, जबकि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए. बाइबल से हमें इन लोगों को जज नहीं करना, परंतु हमें सीखना है कि हमें ऐसा नहीं करना. वर्स 8 में लिखा है, और उन्होंने क्या किया था जिससे कि एसीरिया के राजा ने उन पे कॉन्कर किया. They had followed the practices of the pagan nations that Lord Adonai had driven from the land ahead of them, as well as the practices the king of Israel had introduced. So, verse 9, 2 Kings 17, verse 9, the people of Israel had also secretly done many things that were not pleasing to the Lord their God. इसीलिए परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का जजमेंट उन पे आया. God doesn't bring judgment immediately. He gave them time. He saw that perhaps they would repent, perhaps वो सीधे रास्ते पे आएंगे, बट नहीं, वो जब नहीं आए तो फिर परमेश्वर ने अपना न्याय उन पे डाला, उनको डालना पड़ा परमेश्वर को. See, God loved his people and he still wanted them to come back to him. That is why he had this judgment put on them, ताकि वो मन फिराएंगे, मे बी उनको रियलाइज होगा, and they'll come back to me. Verse 8, verse 9, the people of Israel had also secretly done, छुप छुप के काम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, है ना. पेगन वर्शिप्स करना, उनके कस्टम्स में पार्ट लेना, इवन चाइल्ड सैक्रिफाइसेस, सारा कुछ करते थे. They built pagan shrines for themselves in all the towns, and from the smallest post to the largest walled city they set up sacred pillars and Asherah poles at the top of every hill and under every green tree. ऊंचे स्थानों में अशेरा के पोल्स लगाते थे, देवी अशेरा जो होती थी उनकी, और उसकी पूजा करते थे, आराधना करते थे.
Verse 11, they offered sacrifices on all the hilltops, just like the nations Adonai had driven ahead from the land ahead of them. So the people of Israel had done many evil things, arousing the Lord's anger. तो परमेश्वर का प्रकोप तो फिर उन पे भड़कना ही था. Yes, verse 12 says they worshipped idols, जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त मना किया था. You shall not make any graven image. You shall not worship any image. So yes, they worshipped idols despite the Lord's specific and repeated warnings. See, परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को warn किया through his prophets, मत करो मत करो. Verse 13 में हम पढ़ते हैं, Again and again the Lord had sent his prophets and seers to warn both Israel and Judah, turn from all your evil ways, obey my commands and decrees, the entire law that I commanded your ancestors to obey and that I gave you through my servants and prophets. But the Israelites would not listen. उन्होंने बात नहीं मानी, ढीठ हो गए थे वो. They were as stubborn as their ancestors who had refused to believe in Lord Adonai their God. They rejected his decrees and the covenant he had made with their ancestors, and they despised all his warnings. They worshipped worthless idols, so they became worthless themselves. भी जैसी जिसकी आप पूजा करोगे, जिसकी आप आराधना करोगे, आप भी वैसे ही बन जाओगे, है ना. The idols were worthless. Idol is nothing. We read in the word of God. So they also, वो भी उनकी छवि में, ऐसी इमेज में, वो उनकी भी नेचर में वो चीज़ें आने लग गई. They followed the example of nations around them. अभी हमारे आगे तो, हमारे आसपास तो सारे ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे कर देते हैं. ਅਸੀਂ भी थोड़े बुत बना लेंगे, है ना. ਅਸੀਂ भी थोड़ी मूर्तियां दी पूजा कर लेंगे हैं. ਇਹ 'ਚ नुकसान की है. आजकल भी हम कई बार ऐसे सोचते हैं, है ना. देयर आर मेनी चर्चेस वेयर द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स हैव क्रिप्ट इन. झूठी शिक्षाएं, झूठे भविष्यताएं आ गए हैं, जो अपनी तरफ से मन घड़ंत बातें करते हैं और लोग भी उनको फॉलो करते हैं. कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हमको दुनिया में भी रहना है, चलो हम ये भी कर लें, ये कस्टम्स फॉलो करते हैं. गॉड नोज माई हार्ट. जनरली लोग ऐसे एक्सक्यूज़ करते हैं, बट नो, वी नीड टू वॉक इन ओबीडियंस टू गॉड. We need to walk in reverence to his commands. We are his disciples only if we follow his commands. Just read John 14 and John 15 repeatedly. उसमें बार बार यही लिखा गया that we need to walk in obedience to God's commands. So verse 16 में लिखा है, 2 Kings में, they rejected all the commands of Lord their God and made 2 calves from metal. They set up an Asherah pole and worshipped Baal and all the forces of heaven, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था. They even sacrificed their sons and daughters in the fire. They consulted fortune tellers, practiced sorcery, sold themselves to evil, arousing the Lord's anger. आजकल भी कितने लोग कहते हैं चलो हम बिलीवर हैं, कोई बात नहीं, हमारे काम बन नहीं रहे, चलो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी देख लेते हैं, थोड़ा हॉरोस्कोप पढ़ लेते हैं, थोड़ा योगा शोगा कर लेते हैं, थोड़े किसी बाबे को पूछ लेते हैं, है ना. उस टाइम पे लोग यही करते थे, सॉर्सरी प्रैक्टिस करते थे. एंड आजकल सम पीपल इवन फॉलो नेक्रोमेंसी. दे कॉल द स्पिरिट्स ऑफ द डेड, और इवन मैनी क्रिश्चियंस डू दैट. बट हमको ये सब नहीं करना. सी, ये सब ये लोग करते थे. That is why the anger of Lord came upon them. Verse 18 में लिखा है, because the Lord our God Adonai was very angry with Israel, he swept them away from his presence. Only the tribe of Judah remain in the land. क्योंकि वहाँ के लोग पाप नहीं करते थे, वो परमेश्वर की कमांड्स को फॉलो करते थे. But 19 में लिखा है, but even the people of Judah refused to obey the commands of the Lord their God, for they also followed the evil practices that Israel had introduced. Once again, ये पैटर्न चलता आ रहा है. अगर आप फर्स्ट किंग्स, सेकंड किंग्स, क्रॉनिकल्स में पढ़ेंगे, ये पैटर्न चलता आ रहा है ना. लोग परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, फिर कोई अच्छा राजा आ जाता है, कुछ प्रैक्टिसेस बंद कर जाता है, वो रिपेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर से आ जाते हैं. ऐसे ही ढीठ हो गए थे, परमेश्वर का प्रकोप इसलिए उन पे पड़ा. सो वर्स 20 में लिखा है, The Lord rejected all the descendants of Israel. He punished them by handing them over to their attackers.
Who were the attackers? The people of Assyria, the king of Assyria, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था. So see, God was in control and God wanted to punish them out of his love so that they would learn a lesson and later he would bring them back to him. ये परमेश्वर की nature है. He punished them by handing them over to their attackers until he had banished Israel from his presence. So उसके आगे लिखा है कि भाई बाद में उन्होंने जेरोबोम को अपना राजा मान लिया था. But verse 22 says, people of Israel still persisted in all the evil ways of Jeroboam. अपने परमेश्वर को भूल गए, है ना. 10 आज्ञाओं को भूल गए कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना. Don't leave your God. Do not worship idols. They just forgot all the commands that God had given to Moses also. So Israel was exiled from their land to Assyria and they remained there to this day. So इससे हम सारा चैप्टर नहीं पढ़ रहे. आप 2 Kings 17 में से हमने अभी पढ़ा है कि भाई हमने कैसे इज़राइलाइट्स ने परमेश्वर के खिलाफ जाके परमेश्वर के एंगर को उन्होंने अपने ऊपर और परमेश्वर की जजमेंट को उन्होंने अपने ऊपर बुलाया. So this is what we need to take care. You can read the rest of the chapter, क्योंकि verse 35 में हम पढ़ते हैं कि भाई the Lord had made a covenant with the descendants of Jacob and commanded them, do not worship any other gods or bow before them or serve them or offer sacrifices to them, but worship only the Lord Adonai Yahweh who brought you out of Egypt. परमेश्वर बार बार याद करा रहे हैं, अभी मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया था जब फिरौन की सेना तुम्हें पीछे मारने आ रही थी, जब इतने बॉन्डेज में तुम थे, तुम दुहाई देते थे, मैंने कितने सारे प्लेग्स भेजे फैरो के ऊपर, तब उसने तुम्हें आखिरी प्लेग जो भेजा उसने तुम्हें जाने दिया, तुम कैसे भूल गए. But worship only the Lord who brought you out of Egypt with great strength and powerful arm. Bow down to him alone. किसी और के आगे सजदा नहीं करना, उस सच्चे परमेश्वर के आगे सजदा करना है. And offer sacrifices. जो altar पे वो sacrifices करते थे उसी को करना है. Verse 37 में be careful to obey all the time, to obey decrees, regulations and instructions. फिर से वो चीज़ें repeat हो रही हैं. You must not worship other gods. Do not forget the covenant I made with you. Do not worship other gods. Again, it is being repeated. You must worship the Lord Adonai, Yahweh, only your God. He is the one who will rescue you from his enemies. हम पढ़ते हैं कितनी बार परमेश्वर इज़राइलियों के साथ था, राजाओं के साथ था और उन्होंने अपने एनिमीज़ को डिफीट किया, वो लैंड को कॉन्कर किया, because God was with his people. But verse 40 में लिखा है, but the people would not listen and continued to follow their former practices. So while these new residents worship the Lord, they also worship their idols, and to this day, even now, their descendants do the same. बस हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे. आगे हम पढ़ेंगे वर्स 18 में कि एक हिजकिय्याह राजा आया था उसके बाद, और वो एक अच्छा राजा था, परमेश्वर का भय रखता था. उसने सारे पुराने कस्टम्स को बंद करवा दिया. उसने मंदिर में आराधना, सेक्रीफाइसेस फिर से शुरू करवाए, और कैसे उसने परमेश्वर के आगे दुहाई दी. एसीरियन राजा ने, सनकरीब ने भी उसको धमकी दी, पहले अपने कमांडर के थ्रू, फिर खुद उन्होंने परमेश्वर को चैलेंज किया, और कैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह को डिलीवर किया. नाउ दिस वाज अ गॉड फियरिंग किंग, बट इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इससे जो हमने पढ़ा है, हमें यही सीखना है कि भाई हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, एंड जब हमें टेम्पटेशन आती है हमें परमेश्वर का पीछा नहीं छोड़ना. दुख, तकलीफ, मुसीबत आती है, वी आर नॉट टू लूज़ आवर फेथ. वो कब होगा? वो तब होगा जब हम उन लोगों के साथ संगति करेंगे जो आत्मा और सच्चाई में चलते हैं, एंड हु वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ. Only then will your faith will be strengthened and your spirits will be strengthened. Read the word of God, pray, ask the Lord to give you revelations from the word of God, and may God give us all the grace to walk in obedience to his commands
So we can be called worthy disciples of Christ. Why? Because eternity is worth it. God bless you. Shalom to everyone. If anyone has questions, please feel free to ask on this or any topic of the Bible. God bless you. Have a wonderful day.